अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक पर। मेरा नाम है फहीम खान। इस वक्त हम पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि नुपुर शर्मा को लेकर के विरोध प्रदर्शन जो पूरे देश में चल रहा है, हिंसक झड़प भी हो जा रही है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं, तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस विरोध प्रदर्शन में। हालांकि प्रोफेट मोहम्मद पे जिस तरह से नुपुर शर्मा का विवादित बयान आया और बयान के बाद लगातार सियासत भी गरमाते जा रही है और ख़ास तौर में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अपने हक की लड़ाई और अपने समुदाय की लड़ाई के लिए जो है कि सड़क पे जब उतर रहे हैं तो पुलिस की लाठियां उन्हें खानी पड़ रही है और जो है कि कई लोगों ने अभी तक जान तक गंवा दी है। अगर बात झारखंड की जाए तो झारखंड के रांची में जब वहाँ के मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की लाठियां चलने लगी और गोलियों से कई लोग घायल हुए, जिसमें 2 की मौत भी हो गई। खैर, इस पे खास बातचीत करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के 2 छात्र नेता हमारे साथ हैं, आसिफ इमाम और कुमैल जी हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे कि इसको किस नज़रिए से देखते हैं और सबसे बड़ी बात कि पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज में इसलिए मौजूद हैं कि ये जो युवा नेता हैं, यानी कि जो छात्र नेता हैं, युवा हैं, अंदर बहुत जोश भरा हुआ है, लेकिन इस पे इन लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में अगर आंदोलन कहीं से चालू होता है तो वो पटना विश्वविद्यालय होता है। खैर, आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान प्रोफेट मोहम्मद पे आया, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन के बाद लाठियाँ खानी पड़ रही है, जान गंवानी पड़ रही है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जो नुपुर शर्मा का बयान आया, विवादित बयान था, तो इन लोगों ने, ये भाजपा की जो सरकार है जब से 2014 से आई है, ये जो सरकार है सिर्फ लड़ाने का काम की। कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। इन लोगों ने कभी बात नहीं किया बेरोज़गारी पे, इन लोगों ने कभी बात नहीं किया स्वास्थ्य पे, इन लोगों ने कभी बात नहीं किया शिक्षा पे, इन लोगों ने कभी बात नहीं किया महिला सुरक्षा पे। और ये सिर्फ देश को लगातार एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि गृह युद्ध जो होता है ना, ठीक उसी तरीके से देश धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जो रांची में जो हादसा हुआ जुम्मा के दिन, जुम्मे के नमाज के बाद जो हादसा हुआ, तो आप देखे होंगे किस तरीके से मुस्लिम नौजवानों को वहाँ पीटा गया, मारा गया, जेल में डाला गया। जवानों को जब पीटा जाता है तो अंदर गुस्सा आता है क्या? बिल्कुल गुस्सा आता है। आज नौजवान बेरोज़गार है, सड़क पे घूम रहा है, नौजवान बेरोज़गार है, सड़क पे घूम रहा है। आप स्टोरी करके देख लीजिए ना। आप तो एक पत्रकार हैं, पत्रकार को ज़्यादा पता होता है कि कौन क्या है कौन नहीं। आप सड़क पे घूमेंगे, ज़्यादा दूर नहीं, आप गांधी मैदान से लेकर पटना विश्वविद्यालय के गेट तक ही आप देख लीजिए ना, कितना बेरोज़गार, आपको हज़ारों की संख्या में बेरोज़गारी नज़र आएगी। जो अभी देखिए पटना में लगातार लोग ठेला लगा के अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। चलिए, हम बात नुपुर शर्मा पे कर रहे हैं, बेरोजगारी पे तो बात हमेशा होती रहती है। नुपुर शर्मा का जो बयान आया, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और बयान के बाद लगातार गोदी मीडिया के द्वारा जो है कि कई तरह के बात सामने लाए जा रहे हैं। जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ गिर रही हैं, इसको किस नज़रिए से? गोदी मीडिया तो आपने कह दिया, आप भी तो एक मीडिया है। क्या आप भी गोदी मीडिया है? क्या हमको आपने देखा है कभी इस तरह की? नहीं तो आप एक मीडिया होगा, गोदी मीडिया बोल रहे हैं, तो आप भी हो सकता है। वजह तो पता होगा ना क्यों कह रहे हैं। सही बात है। आज सारे मीडिया वाले बिके हुए हैं। सब मीडिया को जो गलत जो वीडियो मिलता है, जो गलत इन्फॉर्मेशन होता है, लोग उसी को दिखाने का काम करते हैं। रांची को जो सच्चाई उसको दिखा दे ना, जो कानपुर में जो सच्चाई उसको दिखा दे, जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो सच्चाई थी उसको दिखा देना चाहिए था। इन लोगों ने क्यों नहीं सच्चाई दिखाया? रांची में 3 दिन तक नेट को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद गलत जो वीडियो होता है उसको दिखाया। एक तरफा, सीधा एक तरफा वार करने का काम किया गया। मुस्लिम नौजवानों को जेल में डालना शुरू किया गया, FIR किया गया, मारा पीटा गया। वहाँ 2 नौजवानों के 2 नौजवान मर गए। क्यों मर गए? गोली से हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? आप खुद सोचिए ना, आप खुद समझिए ना। आप एक पत्रकार हैं, पत्रकारों का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये होता है ना कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया है कि पत्रकार सच्चाई के साथ रहे, सच्चाई को दिखाए। लेकिन आज पत्रकार चौथा स्तंभ पे काम नहीं कर रहा है।
ये दलाली कर रहा है भाजपा बीजेपी सरकार की। नुपुर शर्मा की जहाँ तक बात रही तो ये लोग विवादित बयान देते हैं और नाम को अपना मशहूर करने के लिए। क्या लग रहा है, नाम मशहूर करने के लिए नुपुर शर्मा ने ऐसा किया? कई लोग कह रहे हैं कि ऊपर से कहीं से दबाव बना होगा पार्टी का कि आप ऐसा करें, आपको सुरक्षा प्रदान कर दिए, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं ना कि कहीं पार्टी के द्वारा ही ऐसा कहलाया जा रहा है और निष्कासित भी कर दिया जा रहा है और सुरक्षा भी प्रदान कराया जा रहा है? देखिए ये तो निष्कासित करना एक इन लोगों का स्ट्रेटजी था, यानी बीजेपी का। हाँ। क्योंकि हम बयान दीजिए, हम आपको निष्कासित करेंगे और फिर हम सरकार में बने रहें। कि मतलब दोनों जो पार्टियां होती है वो खुश रहे, मुस्लिम पक्ष भी, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। वही वाला बात है। आप देखे होंगे बिहार के एक मंत्री हैं, मंत्री जी, उनका नाम ये जनक राम जी, कुछ दिन पहले बयान दिए थे ना, विवादित बयान था उनका भी बिहार में। क्या बयान था आपको पता है जी? क्या बयान था? अजान के ऊपर जो हाँ, उन्होंने बोला था कि लाउड स्पीकर बिहार में भी बंद होना चाहिए। अरे राम जी, जनक राम जी, मुझे पता है कि आपको 2014 में भाजपा पार्टी ने टिकट देकर चुनाव लड़वाने का काम किया गोपालगंज सीट से, लेकिन आपको 2019 में क्यों टिकट काटा, जबकि दलित सीट रहते हुए? आपकी हैसियत पता है पूरे बिहार की जनता को कि आपकी हैसियत क्या है भाजपा पार्टी में? भाजपा ने हमेशा शोषण किया है दलित और महादलित को। मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है, ये तो एक डेमो दिखाया जा रहा है दलित और महादलित को। अच्छा, कई जगह ऐसा भी देखा जा रहा है कि जब प्रोटेस्ट के लिए मुसलमान सड़क पे उतर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई की जा रही है। खैर, कुमेल जी आपसे बात करते हैं। एक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पूरा देश मांग कर रहा है, खासतौर में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं, लेकिन एक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना करके लगभग 100 की संख्या में लगभग 300 के करीब मुसलमान जो युवा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और सलाखों के अंदर भेजा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो काबिल मसम्मत है। भारत सरकार को चाहिए था कि उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम नहीं, तो उन्होंने निष्कासित तो किया है। निष्कासित करने से क्या होगा? मैं किसी के खिलाफ बोल दूं मुझे और निष्कासित कर दे, ये क्या है? भारत संविधान से चलता है, नागपुरिया कानून या भारतीय जनता पार्टी के कानून से नहीं चलता है। रही बात, आपने एक सवाल किया कि सिर्फ एक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार न करके 300 से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार करना तो दूर की बात, हर जगह से खबर आ रही है कि अभी रांची में 2 लोगों की मौत हुई, बेंगलोर में हुई, यूपी में कई लोगों को थाना में पीटा गया। कहने का मतलब सिर्फ एक आदमी को गिरफ्तार करना है, लेकिन एक शख्स को गिरफ्तार न करके सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? इसका मेन मकसद यही है, उसको गिरफ्तार न करने का वजह यही है कि जो मेन बुनियादी चीज़ें हैं उससे लोगों को वलगलाना है, लोगों को दूर भगाना है। कश्मीर का मुद्दा उठा हुआ था, पलायन का मामला, कश्मीरी पंडित पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, अभी भी आज भी कर रहे हैं। मामला दब गया। जो भी बेरोज़गारी का मसला है, भूखमरी का मसला है, गरीबी का मसला है, शिक्षा नहीं है, हम कॉलेज में खड़े हैं, यहाँ पर भी प्रोफेसर्स की कई सीटें खाली है। इन तमाम मुद्दाओं को, इन तमाम मसलों को दबाने के लिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यानी कहीं ना कहीं भाजपा जो है कई सारे मुद्दों को दबाने के लिए जो है कि अपने प्रवक्ताओं से कुछ कहलाती है या फिर गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। क्या कुछ मांग करेंगे आप गिरफ्तारी को लेकर के? मेरी मांग यही रहेगी कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करें और सज़ा हो। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ पर अभी पुलिस ने जो ये लोगों पर लाठियाँ चलाई है वहाँ पर उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी मुजरिम है, जो भी दोषी है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान से चलता है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस संविधान के अकॉर्डिंग इंडिया चलता है और अगर कोई संविधान के उसूलों को तोड़ने की कोशिश करे तो उन्हें सज़ा मिलना ज़रूरी है। चलिए आसिफ जी, आपसे एक सवाल। पूरे देश में विरोध हो रहा है नुपुर शर्मा का, लेकिन आप गोपालगंज से रहने वाले हैं और गोपालगंज के चौक चौराहों पे नुपुर शर्मा के फ़ोटो के साथ लिखा गया कि हम आपके सपोर्ट में हैं, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, ऐसे करके। क्या देखिए, वो जो लोग लिख रहे हैं ना कि आपके ज़िले के लोग, हाँ, मेरे ज़िले के हो चाहे कहीं के भी हो, तो वो लोग जो लिख रहे हैं कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, वो हिंदुस्तान के लोग हैं, लेकिन वो जो सांप्रदायिकता ताकत को जो बढ़ाने वाले लोग हैं, उनमें से वो लोग हैं। सांप्रदायिकता ताकत को उन लोगों ने बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो लोग नागपुरिया हैं।
ठीक है, नागपुरिया लोग तो लिखेंगे ही आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। और दूसरी बात यह भी है कि आप बोल रहे हैं कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का बयान दे रहे हैं। अभी वो लोग वही लोग हैं जो लोग 2-4 दिन पहले पटना के कारगिल चौक पर रूस के समर्थन में यूक्रेन के खिलाफ उन लोगों ने प्रदर्शन किया था कि रूस यूक्रेन पर जो हमला कर रहा है, जो जंग हो रही है वो सही है। बताइए, उन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि जंग हो, लोग आपस में उलझे रहे ताकि हम अपना काम करते रहें। चलिए, खैर ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, एक आसिफ इमाम जी हैं और दूसरे कुमैल भाई थे, इनसे भी बातचीत हो रही थी। खैर नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद, जिसके बाद दिल्ली सहित कई राज्यों में जो है कि मुसलमान जो थे, यानी मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस की लाठियाँ और गोलियाँ भी खानी पड़ी। खैर इस पर जो इनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ थी वो जानने की हम कोशिश कर रहे थे। ऐसी तमाम खबरें दिखाएंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ फ़हीम खान, न्यूज़ इंडिया तक, पटना।